बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने जो टोपोलॉजी पढ़ी है वो बस टोपोलॉजी थी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार टोपोलॉजी को। स्टार टोपोलॉजी का क्या मकसद है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है और स्टार टोपोलॉजी जो है उसकी वर्किंग किस तरह होती है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। बेटा, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें दरमियान में एक सेंटर में एक डिवाइस लगी हुई है। डिफरेंट कंप्यूटर्स एक केबल के ज़रिए से जुड़े हुए हैं इस डिवाइस से। इस डिवाइस को हब या स्विच कहते हैं और ये जो तमाम जो कंप्यूटर्स हैं इनको नोड्स ही कहा जाता है। ये तमाम कंप्यूटर्स इस हब के साथ आपस में कनेक्ट है, यानी कि इस हब के पास इन तमाम कंप्यूटर्स के एड्रेसेस मौजूद हैं। अगर ये कंप्यूटर मैसेज डिलीवर करता है इस कंप्यूटर को, तो ये हब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी एड्रेस पे मैसेज को डिलीवर करे। हम ये टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं बेटा। Star topology connects all devices using point-to-point connections via cables to central point as shown in figure 3.8। स्टार टोपोलॉजी है उसमें डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती हैं एक तार के ज़रिए से एक सेंट्रल पॉइंट से। द सेंट्रल पॉइंट इज़ नॉन एज हब और स्विच। उस सेंट्रल पॉइंट को हब या स्विच कहते हैं। द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल्स ऑल द ट्रैफिक। तमाम जो मैसेज डिलीवर हो रहे हैं, आते हैं या मैसेज सेंड किए जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं, वो तमाम मैसेजेस को सेंट्रल डिवाइस ही कंट्रोल करती है। देयरफॉर डिवाइसेस कैन ट्रांसफ़र डेटा टू ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। इसलिए डिवाइसेस डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे को सेंट्रल पॉइंट जो लगी हुई है, हब जिसे कहेंगे। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। इसको इंस्टॉल करना और रिकन्फिगर करना आसान है। ये सेंट्रल डेटा पॉइंट है जिसे हब कहते हैं। तमाम कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्ट हैं। मैं इसकी वर्किंग समझाऊंगा, पहले रीडिंग करवा रहा हूँ। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम्स मोर केबल दैन द बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी है उसमें ज़्यादा केबल यूज़ होती है बस टोपोलॉजी की निस्बत। Then only the respective computer get disconnected from the network. If there is some problem in a cable, अगर केबल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी कंप्यूटर की, then only the respective computer gets disconnected from the network। अगर इस केबल में, इस कंप्यूटर की केबल में प्रॉब्लम हो जाती है तो सिर्फ यही कंप्यूटर उससे डिस्कनेक्ट होगा, स्टार टोपोलॉजी से, इस हब से। बाकी सिस्टम्स पे कोई असर नहीं होगा, डज नॉट इफेक्ट। On the other hand, if there is some problem in the hub or switch, then whole network becomes dead। अगर इस हब में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तमाम का तमाम नेटवर्क बेटा डेड हो जाएगा, बेकार होगा, वो किसी काम का नहीं होगा, फिर आपकी स्टार टोपोलॉजी काम नहीं करेगी। बेटा, ये स्टार टोपोलॉजी जो है किस तरह वर्किंग करती है, कैसे मैसेज डिलीवर किए जाते हैं, उसकी डायग्राम आप देख रहे हैं, बनी हुई है 3.8। ये डायग्राम के हवाले से ही मैं समझाऊंगा, बाकी इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले बेटा, ये एक हब लगी हुई है बेटा, स्विच जिसे कहते हैं, एक डिवाइस है। इससे तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं। अगर ये कंप्यूटर मैसेज डिलीवर करता है, ये नोड अगर मैसेज करती है या ये कंप्यूटर मैसेज करता है किसी, इस कंप्यूटर को फ़र्ज़ करें, तो इस कंप्यूटर का मैसेज हब के पास ही आएगा। सबसे पहले मैसेज डिलीवर होगा हब को। हब के पास इस कंप्यूटर का भी एड्रेस है, तमाम कंप्यूटर्स के एड्रेसेस मौजूद हैं इस हब के पास। ये हब हर एक मैसेज, जब इस कंप्यूटर का मैसेज आएगा तो जिस कंप्यूटर को मैसेज किया जाता है उसका एड्रेस हब के पास होगा, इस कंप्यूटर के पास भी होगा। तो ये हब मैच करेगी कि किस कंप्यूटर का एड्रेस था। फिर उस हवाले से अगर इस कंप्यूटर का था तो डायरेक्ट इसी कंप्यूटर को मैसेज डिलीवर कर दिया जाएगा।
जैसे आपने देखा था बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था, उसमें हर कंप्यूटर पे मैसेज जाके चेक होता था, एड्रेस मैच करके चेक किया जाता था। अगर होता तो वो मैसेज उसी कंप्यूटर को मिल जाता, अदरवाइज़ नेक्स्ट कंप्यूटर पे जाके मैसेज को चेक किया जाता। जैसा मैंने कल कहा था कि अगर ये कंप्यूटर बस टोपोलॉजी में मैसेज इसको करता है तो पहले कंप्यूटर मैसेज इसको चेक करेगा कि इस कंप्यूटर का है यानी एड्रेस को, फिर नेक्स्ट इसको, फिर देन इसके पास जाता था। उसमें ऐसा नहीं है, इसमें तमाम कंप्यूटर्स के एड्रेस इस हब के पास हैं। अगर ये कंप्यूटर इसको मैसेज करेगा तो हब डायरेक्ट इसको ही मैसेज करेगी। अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज करेगा तो मैसेज इस हब के पास होगा, आएगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट सेंड किया जाएगा इस कंप्यूटर को। ये इसकी वर्किंग है, इस तरह ये काम कर रही होती है। अब बेटा इसके अगर फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर है या ये कंप्यूटर है, इसकी केबल ख़राब हो जाती है, इसकी केबल में कोई मसला हो तो ये कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, लेकिन बाकी जो स्टार टोपोलॉजी है डज नॉट इफ़ेक्ट, उस पर असर नहीं होगा, या इस कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर्स पे असर नहीं होता है। अगर ये हब हमारे पास फ़र्ज़ करें ये ख़राब हो जाए तो इस हब को ज़रूरी है कि ये बेहतर हो, अदरवाइज़ तमाम जो सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम डेड हो जाएगा, वो फिर पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका स्टार टोपोलॉजी का। अगर हम इस कंप्यूटर को इस स्टार टोपोलॉजी से डिस्कनेक्ट करके कोई और कंप्यूटर मज़ीद कंप्यूटर्स कनेक्ट करना चाहें तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी तमाम जो सिस्टम्स हैं उन पे अफेक्ट नहीं करते हैं। हम इजीली सिस्टम्स को ऐड भी कर सकते हैं और वहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर बेटा इसके मैं एडवांटेजेस आप लोगों को कुछ बताऊं तो आप उनको नोट कर लेना, इजी होगा, वो पॉइंट की शक्ल में आपको लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन की अगर पॉइंट टू पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर डिस्कस किए जाएं शीट पे प्रेजेंटेशन में पेपर का तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बेटा सबसे पहले इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे स्टार टोपोलॉजी के। सबसे पहली चीज़ है इट इज़ ईज़ी टू मॉडिफाई अ स्टार नेटवर्क। इसको मॉडिफाई करना आसान है, यानी कि इसमें कंप्यूटर्स को चेंज करना, ऐड करना, डिस्कनेक्ट करना इजी है। न्यू कंप्यूटर्स कैन बी एडिड टू द सेंट्रल हब। इस सेंट्रल हब से नए कंप्यूटर्स को ऐड किया जा सकता है इजीली, कोई मसला नहीं होता। और इसमें ईज़ी टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट्स, इसमें जो फॉल्ट्स हैं उनको ढूंढना या उनको डिटेक्ट करना आसान होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। अगर एक कंप्यूटर फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर केबल डज नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द इंटायर नेटवर्क, इस तमाम जो कंप्यूटर की अगर केबल में से किसी एक की भी केबल ख़राब हो जाए तो वो डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क, मुकम्मल जो नेटवर्क है उसको अफेक्ट नहीं करती है। ये इसके एडवांटेजेस थे, आप ये पॉइंट की शक्ल में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इसकी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो बेटा इसके डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि अगर ये जैसे सेंट्रल हब है, इफ़ द सेंट्रल हब फेल्स द होल नेटवर्क ब्रेक्स डाउन, अगर ये हब ख़राब हो जाए तो तमाम जो नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। उसके अलावा ये हर सिस्टम के साथ बेटा अलग से केबल कनेक्ट है, तो लेंथी केबल इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द इंटायर कंप्यूटर टू द स्विच। इस स्विच के साथ तमाम नेटवर्क को बनाने के लिए हर कंप्यूटर को एक लंबी तार चाहिए होती है, लंबी केबल चाहिए होती है, जिसकी वजह से इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगा होगा और इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। ये कुछ बातें थी स्टार टोपोलॉजी के हवाले से। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है टोपोलॉजीज़ का, आप लोग मुकम्मल याद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट पैराग्राफ की शक्ल में याद करें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या स्टार टोपोलॉजी की वर्किंग अगर आप ऐसा बेहतर है कि वर्किंग किस तरह होगी, जैसे मैंने समझाया है कैसे मैसेज डिलीवर होगा, उसको आप पॉइंट की शक्ल में लिखना चाहें वर्किंग को, या उसके एडवांटेजेस अलग लिखना चाहें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस अलग लिखना चाहें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन करना आपने कंप्लीट है।
ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आप इसको कंप्लीट ही याद करेंगे।